मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर का मतलब क्या है? डेफिनेशन अगर हम ले मिक्सचर का, तो मिक्सचर का डेफिनेशन है when mixed to 100% concentrated is called mixture। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि हम लोग के पास ये दो बॉटल है, दोनों बॉटल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों बॉटल दिख रहा है, ठीक। तो इन दोनों बॉटल में हम मान लेते हैं ये पूरा का पूरा दूध से भरा है और ये पूरा का पूरा हम लोग का पानी से भरा हुआ है, तो यही 100% कंसंट्रेटेड, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और प्रोसेस टू मिक्स टू मिक्सचर, और मिक्सचर को दो मिक्सचर मींस प्रोसेस टू मिक्स टू मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर का जो प्रोसेस होता है हम लोग का दो का भी हो सकता है, दो दो का भी हो सकता है, उससे ज्यादा का भी हो सकता है। जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग एलिगेशन बोलते हैं। लेकिन इसका जो है ना कुछ कुछ कंडीशन है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि सेम स्टेट की होनी चाहिए, सेम स्टेट की होनी चाहिए। स्टेट मीन्स अवस्था, ठीक है। स्टेट मीन्स अवस्था। अवस्था का मतलब क्या होगा? जैसे आपको पता है स्टेट क्या होता है, तीन स्टेट ये हम लोग का होता है। एक ठोस होता है, सॉलिड, एक हम लोग का द्रव्य होता है लिक्विड, और एक हम लोग का गैस होता है। तीन अवस्था है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेम स्टेट की होनी चाहिए। अगर हम तुमको बोले सेम स्टेट की मतलब, जैसे फिर से अगर हम इसका उदाहरण लें कि एक में दूध एक में पानी, दोनों ही लिक्विड है ना, तो दोनों ही सेम स्टेट की, हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे? लिए बताओ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। अब अगर तुम बोलोगे कि सेम स्टेट आप बोल रहे हैं, तो सेम स्टेट का मतलब हुआ कि दो द्रव्य को मिलाया जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसका बात करें तो ये भी तो दोनों सेम स्टेट की है कि नहीं? दोनों का दोनों सेम स्टेट के, दोनों ही ठोस है, दोनों ही सेम स्टेट की है। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है, बस खाली मेरा क्या कहना यह है कि जो भी मिक्सचर हो वो सेम स्टेट का होना चाहिए, सेम स्टेट का होना चाहिए। बाकी से मत से हम लोगों को मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें? उसके बाद इसमें ये बोला जा रहा है कि मिक्सचर करने का जो सेकेंड तरीका इसका जो होता है, इसमें ये बोला जा रहा है कि सेम रिस्पेक्ट का होना चाहिए, सेम रिस्पेक्ट का होना चाहिए, रिस्पेक्ट का होना चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सेम रिस्पेक्ट का मतलब सामान्य सापेक्ष, ठीक है। सामान्य सापेक्ष, सापेक्ष। रिस्पेक्ट क्या होता है? सेम रिस्पेक्ट कोई बताएगा? सेम रिस्पेक्ट बताएगा कोई? जैसे मान लो कि अगर हम तुमको बोले स्पीड का, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्पीड का अगर हम बात करते हैं, तो स्पीड अगर हम मान लो बोले कि 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, इसमें रिस्पेक्ट क्या है? इसमें रिस्पेक्ट क्या है? इसमें रिस्पेक्ट हम लोगों का ये आवर है। इसका मतलब ये हुआ है कि इनका जो स्पीड है वो 1 घंटा में 20 किलोमीटर है। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरा? और ये स्पीड जो है हम लोगों का, ये बात जो बोला गया टाइम के रिस्पेक्ट में, और इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। इसी से हम लोग का मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है वो इजी हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ। मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और 150 किलोमीटर हम तय कर रहे हैं, कितने टाइम में? 10 आवर में, 10 आवर्स में। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि मेरा जो स्पीड है वो कितना है? 150/10, 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो हम लोग का स्पीड है ना, वो टाइम रिस्पेक्ट में, हम लोग का जो स्पीड है, स्पीड लिख देते इस बात को, स्पीड जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है।
ठीक है, ठीक है, एक बार एग्जिट हो जाओ, फिर से जुड़ो। और देखो, यह रिस्पेक्ट बोलने का मतलब एक और बात है। यहाँ जो हम बोले कि सेम रिस्पेक्ट का होना चाहिए, रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? रिस्पेक्ट का मतलब ये हुआ, अगर हम तुमको बोले कि कोई चीज है, ठीक है, वो किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में, और कुछ है जो किलोमीटर पर आवर में, और कोई चीज है किलोग्राम में, क्या इन दोनों को मिलाया जा सकता है? क्या इन दोनों को हम लोग मिला सकते हैं? पॉसिबल है इन दोनों को मिलाने का? इसीलिए यहाँ पर सेम रिस्पेक्ट का वर्ड का यूज किया गया। इसका मतलब है कि कोई एक चीज अगर केजी में है तो दूसरा वाला भी केजी में होना चाहिए। अगर कोई दूसरी चीज किलोमीटर पर आवर में, तो पहला भी हम लोग का किलोमीटर पर आवर में ही होना चाहिए। इसी को ही सेम रिस्पेक्ट बोला गया। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल। जैसे अगर हम बोले कि हम 500 रुपए में 5 केजी चीनी लिए, क्या कभी ऐसे बोलते हो कि हम 500 रुपए में 5 किलो चीनी लिए? नहीं बोलते। हमेशा ये बोलते हो कि हम चीनी लिए हैं 100 रुपए, ठीक है, पर किलोग्राम, है ना? हमेशा क्या बोलते हो? 100 रुपए पर किलोग्राम। तो यहाँ पर जो 100 रुपए है ना, ये इंडिकेट किसको कर रहा है? एक केजी को। तो यहाँ पर जो केजी है हम लोग का, वो हम लोग का रिस्पेक्ट है। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब जैसे मान लो अगर हम बोले कि मिल्क है, कोई मिल्क है, ठीक है, वो 40 रुपए 1 लीटर, 40 रुपए पर लीटर। तो यहाँ पर हम लोग को जो कॉस्ट प्राइस जो होता है, वो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात करता है। यहाँ पर जो हम लोगों का कॉस्ट प्राइस जो होगा, इस बात को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट प्राइस जो होगा वो वो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है, वो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। यहाँ जो हम लोग का कॉस्ट प्राइस होगा, वो हम लोगों का क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि कितना क्वांटिटी है। उसी तरह इसका पहले वाला भी है, 100 रुपीज जो कॉस्ट प्राइस हम लोगों का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो क्वांटिटी रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। जैसे 1 केजी, ये छोटा मोटा बात है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बताओ। 10 छात्र है, ठीक है, 10 छात्र है जिनका कुल अंक कितना है? 560। तुमको औसत बताना है। औसत क्या होगा? बताओ औसत क्या होगा? नॉर्मल सा जो लगाते हो, छोटा मोटा फॉर्मूला, बताओ औसत क्या होगा? बिल्कुल 56 होगा, है ना? इसके लिए हम लोग क्या किए, औसत निकालने के लिए यहाँ पर हम 560 लिखे, डिवाइडेड बाई 10 किए, इसको हम काटे, ठीक है। तुम लोग बोले 56 होगा, यही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ तुम बोलोगे 56 पर छात्र, और यहाँ पर जो 56 है ना, इसका रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है पर स्टूडेंट का है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। इसी से तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोग का सॉल्व भी हो गया। ये जो 56 नंबर है ना हम लोग का, 56 जो अंक है हम लोगों का, वो पर स्टूडेंट के बारे में बोला गया, एवरेज। क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एवरेज निकाल रहे, एवरेज स्टूडेंट का। 10 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट का एवरेज निकाल रहे हैं ना हम लोग। 56, तो 56 क्या है? प्रत्येक छात्र जो है उनका एवरेज है। बताओ इस बात पे किसी को दिक्कत है? और यहाँ पर इसी चीज को इंडिकेट किया जा रहा है कि हम लोग का यहाँ पे जो अंक है ना, वो उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या है हम लोग का? पर स्टूडेंट, ठीक है, प्रति छात्र। इस बात को तुमको समझना है। और कुछ नहीं, ये एवरेज ही होता है, बस इसको समझना है बेहतर तरीके से। मिक्सचर और कुछ नहीं है, एवरेज ही होता है, सत्य होता है और कुछ नहीं।
ठीक है, औसत भी आगे हम पढ़ाएंगे, एवरेज इसके बाद एवरेज ही पढ़ाएंगे। ठीक है, औसत होता है। अब एवरेज में कौन सा एवरेज होता है पता है? वेटेड एवरेज। एवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं भार औसत, हम लोग का वेटेड एवरेज होता है। समझे कि नहीं ये बात को, ये बताओ। और यहाँ जो हम लोग एवरेज का यूज है ना, इसको हम लोग बैलेंसिंग वैल्यू, बैलेंसिंग वैल्यू, समतुल्य मूल्य, बैलेंस मीन्स बैलेंस करना। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग वैल्यू बैलेंस करना क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ कि बैलेंसिंग वैल्यू का मतलब क्या हुआ? देखो, इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो, हम मानते हैं कि दो स्टूडेंट है, ठीक है। एक स्टूडेंट 40 मार्क्स ला रहा है और दूसरा स्टूडेंट जो है वो मेरा 80 मार्क्स ला रहा है। ठीक है, अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि इनका एवरेज क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। तो तुम नॉर्मल सा औसत का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है 40 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 8 4 12, 120। 120 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 60, है ना? ये आ जाएगा हम लोग का 60। 60 क्या? 60 पर स्टूडेंट, 60 पर स्टूडेंट। अगर एक स्टूडेंट 40 मार्क्स ला रहा, दूसरा 80 मार्क्स ला रहा, दोनों का अगर हम एवरेज निकाले तो 60 पर स्टूडेंट आता है। बात पे किसी को कोई दिक्कत, यही सीखने वाला चीज है, बैलेंसिंग वैल्यू किसको बोलते हैं। इस बात पर किसी को कोई दिक्कत है? एवरेज हमेशा बीच का होता है। ठीक है, एवरेज क्या होता है? हमेशा, तो अगर हम कोई दो बातें निकाल रहे हैं, कोई दो अंक का एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज आएगा हमेशा उसके बीच का आएगा, ना ज्यादा ना कम। इसी बात को हम लोग बोलते हैं बैलेंस, इसी बात को हम लोग बोलते हैं बैलेंस करना। एवरेज का मतलब एक ऐसा वैल्यू लाना जो बैलेंस करके रखे दोनों को। अब तुम बोलोगे कैसे? तो देखो, यहां से हम क्या किए? 20 माइनस किए, यहां से हम क्या किए? 20 प्लस किए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। देखो एक बार इसको थोड़ा सा समझो इस बात को। एवरेज एक ऐसा वैल्यू होता है ना जो सभी को बराबर करता है, वो एक बीच का वैल्यू होता है। इस बात को तुमको समझ, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है तो बताओ। कुछ कुछ समझ में आ रहा है मिक्सचर किसको बोलते हैं? मिक्सचर समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ कुछ, कुछ कुछ ही समझना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। कुछ कुछ समझना है, प्रैक्टिस करना है, कुछ कुछ समझना है, प्रैक्टिस करना है। जब एक ट्रैक पे आ जाएगा तब थोड़ा स्पीड लेके जाएंगे, नहीं तो सब पार हो जाएगा, मिक्सचर समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम में अगर मिक्सचर तुम बहुत अच्छा से समझ लिए तो 40% तुम मिक्सचर से बना दोगे पूरा। ज्यादातर क्वेश्चन को तुम मिक्सचर से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए मिक्सचर को बहुत अच्छे से समझना, बहुत बारीकी से समझना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बी बॉय। यहाँ है हम लोगों का टू गर्ल, यहाँ पर हम लोगों का की 40 मार्क्स पर स्टूडेंट है, ठीक है? हम लोगों का 60 मार्क्स पर स्टूडेंट है। हम तुमसे पूछ रहे कि इसका एवरेज बताओ कि एवरेज क्या होगा, बताइए। आपको ये बात समझना चाहिए कि यहाँ पर 3 स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, अब पर स्टूडेंट 40 है मार्क्स है, प्लस यहाँ दो लड़की है और पर स्टूडेंट 60 है, और इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो ये हो जाएगा हम लोग का 120। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 120, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 240 हो जाएगा। 5 से अगर हम डिवाइड कर दें इस बात को तो 5 चौके 20, 5 चौके 40, इसका मतलब हुआ कि हो जाएगा मेरा 48 पर स्टूडेंट। बताओ, एवरेज गलत निकला तुम लोगों से। इसका मतलब तुम लोगों को सीखना है मिक्सचर में। मिक्सचर में तुम लोग का बहुत सारा जो है एवरेज का पार्ट भी कवर होगा। ठीक है, हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा है। देखो तुम लोग का जब परसेंटेज हुआ उसके बाद से चैप्टर में स्पीड पकड़ा। रीजन यही था कि तुम लोग सीखते गए सीखते गए सीखते गए और अब स्पीड पकड़ लिया। ठीक है, रेशियो खत्म हुआ। अब हम लोग का मिक्सचर एंड एलिगेशन पे
बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? इस बात तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं, ठीक है। अब देखो, यहाँ सबको क्या बात समझ में आ रहा है? ये 60 था, 60 से कितना हो गया भाई हम लोग का 40, और यहाँ पर 40 था, 40 से कितना हो गया हम लोग का 48। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 8 का डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पर जो है मेरा, यहाँ पर 8 का इंक्रीज हुआ है, सॉरी, और यहाँ पर जो है मेरा डिक्रीज हो रहा है कितना, 12 का। जबकि हम बोले कि ये दोनों इक्वल होगा, ये बात तुम लोग को इसके पहले हम एग्जाम्पल देके बताए कि नहीं, कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बताए है ना ये बात, कि इन दोनों का वैल्यू, क्योंकि जितना ये देगा उतना ही तो ये लेगा। एवरेज का मतलब तो यही होता है ना, कि पीच का वैल्यू, ये जितना देगा बैलेंस करे, दोनों को बैलेंस करे, कोई किसी से कम नहीं, दोनों को बैलेंस करे। तो ये जितना देगा ये उतना लेगा, बिल्कुल दिया भी वही है, थोड़ा खाली ध्यान से देखना है। 12 जो घट रहा है ना, 12 रुपया, ये पर स्टूडेंट का है, एक लड़की का, यहाँ 2 लड़की है, 2 से मल्टीप्लाई किए 24, यहाँ 3 लड़का है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस का 24, वो इक्वल दोनों। देखो बताओ इस बात को। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं तुमको, मान लेते हैं यहाँ पर एक्स बॉय है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते भाई वाई गर्ल है, ठीक है, यहाँ पर सेम चीज है, 40 मार्क्स पर स्टूडेंट है, और यहाँ पर हम लोग का 60 मार्क्स पर स्टूडेंट है। अब तुमको यहाँ से हम मान लो इसको लिख देते 48 मार्क्स पर स्टूडेंट का एवरेज है। तुमको यहाँ से हमको बताना है क्या, x अपॉन y, इसका रेशियो बताना है कि क्या होगा। करो इसको, रेशियो को बताओ। अब यहाँ पर इस बात को अगर हम यहाँ देखें तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, तुम बोलोगे 8 का, है ना, 8 का हो रहा, और x बॉय 8x, यहाँ पे कितने का हो रहा है, तो हम लोग का यहाँ पर हो रहा है 12 का, y का 12y। तो x और y का अगर हम रेशियो पूछे तुमसे, जैसे काट दो यहाँ पर, 4 दूनी 8, 4 के 12, हमको पता है इस बात को, तुम लोग को यहाँ जो बात सिखाना चाहते हैं उसी बात को समझना। हम यहाँ ये सिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग का क्रॉस होता है, x का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, ये बोलो। ये हम लोग का बॉय, ये हम लोग का गर्ल, मान लेते हैं कि हम लोग का 40 मार्क्स पर सेट स्टूडेंट है, और ये हम लोग का है 60 पर स्टूडेंट, ठीक है, कुछ ऐसा है। मान लो कि ये तुम्हारा, इस चीज को मिटा देते हैं, इस बात को मिटा देते हैं, ठीक है, इस बात को हम मिटा देते हैं। तुमको ये एवरेज दिया हुआ है 48 मार्क्स पर स्टूडेंट का, और तुम्हारे पास रेशियो, इनका रेशियो दिया हुआ है 3 और 2 का। तुमको ये वाला वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे इस वैल्यू को, इस वैल्यू को कैसे निकालोगे, बताओ, इस वैल्यू को कैसे निकालोगे। देखो हमको पता है कि ये चीज इंडिकेट करता है इसको, और ये चीज यहाँ पर इस बात को, ठीक है, 60 में से 48 अगर हम माइनस करें, 60 में से अगर हम 48 माइनस करते तो मेरे पास आता है 12, ठीक है, और ये 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 1 यूनिट कितने को करेगा, तुम बोलोगे 4 को। अगर 1 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये तो रेशियो में रहता, तो 2 यूनिट कितने को करेगा, इंटू 4 करेगा तो तुम बोलोगे 8 को। ये 48 8 माइनस होती है, कितना आ जाएगा उनका, 40। बताओ किसी को दिक्कत है इस बात पे? इससे है कि हम माइनस, देखो ये 40 में से 48 माइनस हो रहा है तब 8 आ रहा है, तो तुम बोलोगे ऐसा क्यों, तो हमेशा एक बात रखना कि इसमें माइनस प्लस जो हो सब प्लस में होता है, पहला बात। दूसरा, तो तुम कैसे समझोगे कि पहले किसको घटाएंगे, पहले हमेशा ज्यादा वाला को देखना, पहला ज्यादा वाला को घटा के तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है तुमको कम वाले में, लेकिन कम वाले में एक बात को ध्यान रखना कि कम वाला जो होगा ना, कम वाला को इसमें से इसको घटाना है, तब ये वाला वैल्यू आएगा। मींस एवरेज में से इस वैल्यू को जब घटाओगे ना तो ये वैल्यू आएगा जिसमें कम है, ठीक है,
जिसमें लो वैल्यू है, ये बात हम सिखाना चाह रहे हैं। अब जिसका वैल्यू हाई है, जैसे हाई लो का मतलब क्या होगा, 40 से 60 है, हाई वैल्यू वाला का क्या होगा कि इसमें से एवरेज को घटाएंगे। बात समझ में आ रहा है, इस वैल्यू में से एवरेज को घटाएंगे, वो मेरा आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे इस बात को, पहले ये बताओ, मेरे इस बात को समझे या नहीं समझे। और इसमें 90% का यही गलती होता है, निकालना कुछ और रहता है, आंसर कुछ और आ जाता है। और पता है ऑप्शन में वो आंसर रहता भी है, जो तुम गलत आंसर निकालोगे वो तुमको ऑप्शन में दिखेगा भी, और तुम मार करके आ जाओगे गलत हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो हमको नहीं पता था, ठीक है, मान लो हमको नहीं पता था, हम क्या किए कि 48 है, हमको पता है कि यहाँ से 48 घटा रहे तो 8 आ रहा, हम क्या किए यहाँ पे 40 ना लिख करके 8 जोड़ करके यहाँ पे 56 लिख दिए, और बोले कि 48 घटा के अब 8 आ रहा है। 56 ऑप्शन में दिया है तुम्हारे, और तुम 56 को जब टेक आउट करोगे, बात समझ रहे हो हम जो कहना चाह रहे हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं वो बात समझ रहे हो कि नहीं मेरा। तो सबसे बेस्ट तरीका समझने का क्या है इसमें, सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसमें समझने का, कि जो सबसे हाई वैल्यू होगा इन दोनों में उसको देखेंगे, हाई वैल्यू में से घटाएंगे एवरेज को, वो आंसर आएगा मेरा। अगर लो वैल्यू की तरफ अगर देख रहे हो तो एवरेज के साथ वो जुड़ेगा, तब ये वैल्यू आएगा हम लोग का। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहला वाला हम लोग का ए है, दूसरा वाला हम लोग का बी है, दो क्लास है। इफ द वेट ऑफ ए क्लास इज 15 kg, 15 kg पर स्टूडेंट, ठीक है, another class is 30 kg पर स्टूडेंट, और इनका जो एवरेज है वो एवरेज दे रहा है 25 kg पर स्टूडेंट का। अब इस बात को समझना, ज्यादा कौन है ये, तो यहाँ पे इजिली माइनस हो गया, 5 आ गया, यहाँ से इसको जब माइनस करें तो देखो माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है, ये 10 आ रहा है, तो माइनस प्लस कुछ भी हो, हम लोग बात रटे हुए थे अभी कि माइनस प्लस वैल्यू प्लस में लेंगे, लेकिन अगर तुम मेरा बात स्टार्टिंग से अभी तक हम जो बताए, तो ये रीजन तुमको समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मेरा माइनस में आ रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। अगर देखो ये तुम लोग का पूरा परफेक्ट नहीं है, ये चीज तुमको पूरा परफेक्ट नहीं है, ये चीज हम तुम लोग को एक बात बताए थे कि अगर मान लो कि हम 40 और 60 का एवरेज निकालते हैं बीच का, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 50। तो देखो ये दे रहा है और ये नहीं, ये घट, ये हम लोग का प्लस कर रहा है, और ये यहाँ से हम लोग का ये चीज माइनस हो रहा है, वही चीज यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, वही चीज यहाँ से माइनस कर रहे हैं। तो तुम 40 में से 50 को घटाओगे तो माइनस ही आएगा, ये दे रहा है, इसीलिए हम लोग का तुमको ऐसा फील होता है कि ये माइनस नहीं है। ठीक है, इसको जो हम काटते हैं तो ये आएगा मेरा 1:2, और ये मेरा यूनिट वैल्यू, इस बात को ध्यान रखना, ये वैल्यू है। किसी को दिक्कत है, हम अभी तक जो बात बोले हैं, जो करवा रहे हैं, उस बात पे किसी को दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो बोलो। देखो ये गर्ल हो गया, ये बॉय हो गया, गर्ल के बारे में बोल रहा है कि 15 kg पर स्टूडेंट है, बॉयज के बारे में वेट का बोला जा रहा है कि 30 kg पर स्टूडेंट है, और इन दोनों का जो एवरेज है हम लोग का वो है 25 kg पर स्टूडेंट का। इसको जब मान लिए ना, 2 यूनिट इंडिकेट कर रहा है 12 को, तो 1 यूनिट करेगा 6 को, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू पूछा, क्यों इसका 1 यूनिट आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उनका रेशियो दिया हुआ 1:2, ठीक है, गर्ल का और बॉय का। अब कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 30 kg, 30 kg पर स्टूडेंट का, एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों का क्या है हम लोग का 25 kg पर स्टूडेंट का। और यहाँ से इस बात को समझना है कि बड़ा वैल्यू यही होगा, क्योंकि ये छोटा है, इसमें से इसको घटाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5, घटा नहीं पाएगा 5, और ये 1 यूनिट इंडिकेट कर रहा है 5 को, 2 यूनिट इंडिकेट कितने को करेगा भाई, तुम बोलोगे 10 को। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, ये बात क्लियर है या नहीं है। अब अगर ऐसा होता है तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, तो तुम बोलोगे ये वाला वैल्यू 15 होगा,
क्योंकि हमको पता है ये ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा में से कम आ जा रहा है ना। और ये वाला वैल्यू हम लोग का माइनस में आता है तुम लोग के लैंग्वेज में, है कि नहीं। तो 25 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 15, गर्ल का वैल्यू आ गया 50। बताओ क्लियर है या नहीं है ये बात? ये बात क्लियर है? चलो एक बात हमको तुम लोग बताओ, क्या मान लेते कोई ए है कोई बी, ठीक है, ये 30 मार्क्स है पर स्टूडेंट का, और ये मान लेते हैं हम लोग का 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। अगर तुमसे पूछे कि इन दोनों का एवरेज क्या होगा तो तुम बोलोगे कि इन दोनों का एवरेज होगा 40, होगा ना, 40 मीटर पर सेकेंड, होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों का जो रेशियो है वो 1 और 1 है, जो रेशियो दिया जाता है बॉयज एंड गर्ल्स का, ठीक है। इसको एक और तरीका कि हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 30 और 50 का डिफरेंस क्या होगा तो तुम बोलोगे 20 मार्क्स पर सेकेंड। अगर हम इसको 1:1 में बांटे, इसको अगर हम 1:1 बांटे तो 10-10 में बटेगा, है ना। इस 20 को अगर हम बांटे 1:1 में, 1:1 में, तो क्या आएगा 10 और 10 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ 10 को जोड़ा गया और यहाँ से यहाँ 10 को घटाया गया। इस बात को समझे कि नहीं समझे बताओ। 30 स्टूडेंट इज 30 kg। पहला क्या हम लोग का भाई 30 kg पर स्टूडेंट है, 15 kg, 15 kg पर स्टूडेंट। इनका एवरेज क्या है, इनका एवरेज वेट ऑफ बोथ 20 student is 15, find the average weight, find the average weight of both the classes combined। हमको एवरेज वेट ही निकालना है, मींस ये बीच वाला निकालना है हमको, ठीक है, ये बीच वाला निकालना है। अब तुमको ये पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो तुम बोलोगे इन दोनों का डिफरेंस 15 का है। अगर 15 का है और पहला वाला क्या है हम लोग का, देखो पहला वाला 40 स्टूडेंट है और दूसरा वाला हम लोग का क्या है 20 स्टूडेंट है। अगर हम इसका रेशियो निकाले, ये आ जाएगा हम लोग का भाई 2:1। इसका मतलब इस 15 को 2:1 में अगर हम बांटेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू आ गया भाई 10 और इसका वैल्यू आ गया हम लोग का 5, है ना। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 10 और इसका वैल्यू आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हम क्या ऐसा वैल्यू ले, बड़ा कौन है, इसका मतलब बड़ा 30 kg है, इन दोनों में बड़ा ये है ना। इसका मतलब ये वैल्यू इससे घटाते तो ये आता है, इसका मतलब ये आ जाएगा 25 kg पर स्टूडेंट। होगा कि नहीं होगा ये बात बताओ। मान लेते हैं कि ये ये M2 है, ठीक है। पहला वाला जो ये हम लोग का है 2 और 6 में, द प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क इज ₹10 पर kg। और ये हम लोगों का 15 है ना, सेकेंड वाला टाइप जो है वो है 15 पर kg। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 5 का। और इस 5 को तुमको बांटना है 2 और 3 के रेशियो में, तो 2 और 3 ही हो जाएगा, है 2 और 3 ही हो जाएगा हम लोगों का। और हमको वैल्यू चाहिए ये, ठीक है, चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का 2, ये हम लोग का ये वैल्यू हो जाएगा 3। इसका मतलब ये जिसमें से घटाया गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ₹13। घटाया गया तभी तो 2 आया, है ना। ₹13 पर kg इसका